सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी। इतना भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने मचाया। सरकार के हमने समर्थन देना चाहता नहीं लिया था, तो अब की बार हम समर्थन मांग रहे हैं। चूंकि 56 इंच वाले सीने के पास ये लोग डट के नहीं बोल पाते, तो हम जाकर वहाँ पूरी वकालत करेंगे, बिहार की भी वकालत करेंगे। रही बात समर्थन देने के लिए, तो ढोल और पोल तो पहले ही AIMM वाले खोल दिए थे। वो दो द्विअर्थी बात करते हैं, सदन में कुछ बोलते हैं और बाहर अंदर कुछ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। आरजेडी की ओर से कुछ दिन पहले ही ये दावा किया गया कि हम उम्मीदवार देंगे। अगर उम्मीदवार देंगे तो कैसे होगा? 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, तब जाके एक राज्यसभा की सीट बनती है। 202 सीटें एनडीए के पास है, तो ऐसे में 2 सीटें जो पहले से आरजेडी के पास थी राज्यसभा की, अब वो भी एनडीए के पाले में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि MIM पार्टी का रुख क्लियर है। AIMIM पार्टी साफ साफ कह रही है कि वो हमारा साथ दें। हम तो गए थे उनका साथ देने चुनाव से पहले, उन्होंने साथ नहीं लिया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से हमने खास बातचीत की। वो तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है। जिस तरह से सरकार ने रेवड़ी बांटी, चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, बिजली फ्री कर दी, तो सरकार पर बोझ पड़ा, राजस्व का घाटा हो रहा है। और अब इनके पास पैसा ही नहीं है। वित्तीय वर्ष अगला जब शुरू होगा तब का, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में तो उनके पास पैसा नहीं है। 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है। और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई और सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंगरेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। और सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें ये सरकार बोलती है। तो ये सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी। इतना भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने मचाया। हमारे साथ AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी हैं। कई मुद्दों पर बात करेंगे। सरकार का खजाना तो मंत्री लोग कह रहे हैं कि भरा हुआ है, ऐसी हम लोगों ने थोड़ी एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति दे दी है सोनपुर में। अरे ये स्वीकृति दे तो पैसा आपने लगाने जा रहे हैं कि केंद्र से मांगेंगे आप? केंद्र को हिस्सा मिलता है वहाँ लीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये बहुत पुराना जुमला है। मामला ये है कि अभी इन लोगों ने 1,54,00,000 लोगों को जो 10-10 हजार रुपया दिया, ये पूरा टोटल ब्राइब है ये। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर वो किया है कि साहब ये क्या मामला है, ये तो पूरे तौर पर ब्राइब है। अभी मामला हो गया, इसका खजाना खाली है, लोगों का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो मामला आता था मार्च के लास्ट में, वो अभी फरवरी में दिख रहा है इनका। और इसका जो असर पड़ा है वो क्या पड़ा है, एक एक थानेदार को इसने कह दिया है कि गाड़ियों को पकड़ो, जुर्माना करो। माइनिंग के लोगों को कह दिया है। अब अपना मिट्टी काटने के लिए लोग ले जाते हैं अपना घर में, और भाई वो के व्यवसाय नहीं है, गांव का गरीब है, किसी खेत वाले से मिट्टी मांग लिया, उसके ट्रैक्टर पकड़ पकड़ के 1 लाख जुर्माना कर रहा है। अपने आवाम के घरों पे डाका डालकर क्या इनको चोरों डाकू बनाना चाहती है सरकार? पैसा कहाँ गया सर? ये सारा पैसा तो इसने ब्राइब कर दिया। इसने इलेक्शन जीतने के लिए सारे पैसे लगा दिए, सारे पैसे लगा दिए और फोहर कर रहे हैं लोगों को। भाई लोगों को जवाब दो ना, लोगों को
हेल्थ सिक्योरिटी दो, अच्छे डॉक्टर्स दो, अच्छे स्कूल दो, बच्चों की अच्छी तालीम करो। ये कौन सा काम करा लिया है आपने? इससे कभी भी बैसाखी से बहुत ज्यादा आदमी चल नहीं सकता है। इसलिए गरीबों के बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन दे दीजिए। आप लीजिए दलितों के टोले से, आप दोनों स्कूल में जाके पढ़ा दीजिए ना, दोनों स्कूल में जाके पढ़ा दीजिए। मामला यह है कि उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं आप, दलितों को आप रखना चाहते हैं कि वो दलित ही रहे, शेड्यूल कास्ट के लोग आगे नहीं बढ़ सकें, और उनके यहाँ ऐसी स्कीम चला देते हैं। उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन, उनके बच्चों को लेकर अच्छे स्कूल में डालिए, उनका कोई बीमार हो तो अच्छे हॉस्पिटल में डालिए, और उनको आज के राष्ट्र के निर्माण में कार्य में कहीं लगाइए, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। सवाल ये भी है, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन सब होंगे क्योंकि जारी हो गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो 5 सीटें हैं। आप लोग भी उम्मीदवार देंगे कि आरजेडी अगर उम्मीदवार देगी तो उसको समर्थन? मैंने शुरू दिन में ही कह दिया है कि हमारी अभिलाषा ये है कि हमारे जो महागठबंधन के मित्र हैं वो अब की बार हमारा सहयोग करें। हम तो उनके सहयोग के लिए उनके दरवाजे पे गए थे, उनको नहीं लगा तो कम मेरा सहयोग कर दें। उम्मीदवार देंगे? उच्च सदन में हमारा एमआईएम का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे आदमी को जाने दें। चूंकि 56 इंच वाले सीने के पास ये लोग डट के नहीं बोल पाते हैं, अवैसी साहब जिस तरह से बोलते हैं, तो हम जाकर वहाँ पूरी वकालत करेंगे, बिहार की भी वकालत करेंगे, दलितों की वकालत करेंगे। इस बार उनका साथ नहीं देंगे? अब हम लोगों का तो यही विचार है कि वो लोग हमारा साथ दें। तो आप रिक्वेस्ट यही हमारा। तो फिर तो यही बात हो गई, तो आप बीजेपी की मदद करेंगे? अरे हम तो बीजेपी की मदद करेंगे, और वो अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो किसकी मदद करेंगे? अगर वो बीजेपी को रोकना हमारा साथ दें, इसको वो बात क्यों नहीं बोलते आप? अरे आप लोग तो पूरे तौर पर मिले हुए लगता है। नहीं, हम सिर्फ ये जुमला हमसे क्यों पूछते हैं, उससे क्यों नहीं पूछते कि अगर उनको नहीं दीजिएगा तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा? जाइए राजू को पूछ के, ये बात नहीं बोलिएगा वहाँ। क्यों नहीं बोलेंगे? गरीब की बीवी सबकी भाभी, गरीब की बीवी सबकी भाभी है ना। हम जो 5 जीत के आए हैं तो हमारी कोई नहीं, वो जीते हैं, वो सब कुछ होना चाहिए उनको। मतलब वो आपको समर्थन करें, यही बात ना? अरे यही तो कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं भाई, विनती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उनके दरवाजे पे भी गए थे विनती? अरे विनती करता, हमने समर्थन देना चाहता नहीं लिया था, तो अब की बार हम समर्थन मांग रहे हैं। आप दीजिए, आरजेडी के लोग समर्थन दीजिए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, जिनके पास 5 विधायक हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं। समझ सकते हैं आप, इशारा किशोर है। हमारे साथ एलजेपी के नेता राजू तिवारी जी हैं। अब तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कह रही है कि हम आरजेडी के पास क्यों जाएं, आरजेडी मेरा साथ दे। अब ये देखिए, वो अलग चुनाव लड़े थे, ये अलग चुनाव, ये उन लोगों का अंदरूनी मामला है। आरजेडी कह रही है ना कि वो उम्मीदवार देगी। अरे भाई, ये तो उनका अंदरूनी, उनकी स्वतंत्रता है उम्मीदवार देना। अब इसमें हमको बोलने की क्या हो सकता है? रही बात समर्थन देने के लिए, तो ढोल और पोल तो पहले ही AIMM वाले खोल दिए थे। ढोल लेकर गए थे ना, याद है कि नहीं याद है? तो सदन में बोलते हैं कि हम उनका पोल खोल चुके हैं। ये बात आश्वस्त है कि एनडीए 5वीं सीट पर? हाँ भाई, एनडीए के पास है उतना बहुमत है, तो कहाँ से उन लोगों को संख्या पर न होता है। इसमें संख्या स्पष्ट आपको दिख रही है, उनके पास संख्या नहीं है। अच्छा, विपक्ष लोग एक और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली हो गया है, कुछ नहीं है। अरे वो लोग खजाना खाली हो जाए, आप वही जो सरकार काम करती है वही भुनाते हैं। दुर्भाग्य है कि खजाना जो काम होता है सरकार की तरफ से, वही काम को भुनाते भी हैं, और उसमें बोलते हैं कि खजाना भी खाली हो गया। तो वो द्विअर्थी बात करते हैं। सदन में कुछ बोलते हैं और अंदर कुछ और बाहर कुछ और। राजू तिवारी हमारे साथ थे, लोजपा रामविलास के विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने क्या कहा, यहाँ आपको सुना रहे थे।